प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीच जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। भगवान कह रहे हैं, छठा अध्याय, जीव की गर्भावस्था का दुख, गर्भ में पूर्व जन्मों के ज्ञान की स्मृति, जीव द्वारा भगवान से अब आगे दुष्कर्मों को न करने की प्रतिज्ञा, गर्भवास से बाहर आते ही वैष्णवी माया उसका मोहित कर होना तथा गर्भावस्था की प्रतिज्ञा को बुला देना। गर्भ विज्ञान, कई बार मैं इस पर चर्चा करता हूं, भागवत में भी दर्शन आएगा। पिछली बार आपको मैंने स्पर्श ही किया था, इस बार बताऊंगा पूरा, लेकिन यहां भी आया है कि जब गर्भ में कोई जाएगा तो वो 9 महीने करता क्या है अंदर, उसका पूरा विज्ञान है। तो गरुड़ भगवान कह रहे हैं, केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है, वह गर्भवास आदि के दुख को जिस प्रकार भोगता है वो सब मुझे बताइए। भगवान कहते हैं, स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर्य और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, उसे मैं तुम्हें कहूंगा। ऋतुकाल के आरंभ में 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश रजस्वला स्त्रियों में रहता है। उस ऋतुकाल में मध्य में किए गए गर्भाधान के फलस्वरूप पापात्माओं देह की उत्पत्ति होती है। ऋतुकाल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फलस्वरूप पापात्माओं के देह की उत्पत्ति होती है, क्योंकि रजस्वला स्त्री का स्वरूप प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन रज की कहलाती है। तदनुसार उसमें स्पर्श दोष रहता है। हमारे यहां बहुत समय से कहा गया है, इस चीज को समझाया गया है, पूर्व के लोग जानते और मानते थे, लेकिन आज कोई मानने को तैयार नहीं। इतना माइक्रो साइंस है। मैं विज्ञान के बढ़ते कदम को देखकर इतना खुश होता हूं जब विज्ञान ये कहता है कि हाँ, ये चीज हम बोल रहे हैं और हमारे वेद पुराणों में पहले से वो लिखी होती है। तो मुझे ये खुशी होती है कि विज्ञान जितना बढ़ेगा उतना सनातन बढ़ेगा, क्योंकि विज्ञान जो भी ढूंढेगा वो सनातन पहले। लेकिन होता क्या है, विज्ञान कह रहा है तो वो सही है, बाबा जी कह रहे हैं तो ठीक है, बाबा जी लोग का तो काम ही कहना है। देखो, बड़ी सीधी सी बात है। तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन किसी हार्वर्ड, किसी लंदन, किसी आयरलैंड, कहीं से कोई यूनिवर्सिटी कहेगी, यस देयर इज अ माइक्रो साइंस ऑफ दीज ऑल 3 और 4 डेज। अशुद्धि के इन 4 दिन के लिए जो बताया गया है वो ये है, इसका माइक्रो साइंस ये है। तब शायद दुनिया माने और जाने, क्योंकि इसको ना मानने से जो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया का, वो अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा। ठीक है, कलयुग है, लेकिन इन पुराणों के जो पुराण लिखने वाले लोग थे वो इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि उन्होंने अपनी जगह पर बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड को लिख दिया, और आज जो खोजें हो रही हैं उसमें वो सत्य है। समझ रहे हैं ना, उनका एक एक बात सत्य आ रही है आज। तो ये जो लिखा है ये भी लोग समझेंगे। तो वो कहते हैं तदनुसार उसमें स्पर्श का दोष होता है।